कि मेरे गांव में थोड़े दिन पहले अंग्रेज आ गए। राजस्थानी रियल कल्चर बता रहा हूं सर मैं आपको। रियल कल्चर क्या है हमारे राजस्थान का? क्या ऊंची ऊंची धोती बांध है, सिर पर बांध है पागड़ी, गोदा ने गोदलिया कह, सांड ने कह डागड़ी, तीनों टाइम रोटी खावे, घनी पीवे राबड़ी, टाबरा के नजर न लगे, कमर में बंद है तागड़ी। यही है ना कल्चर अपना? क्या कॉलेजा में जावे छोरा नीचे रखे गाड़ी। आजकल बाइक के बिना तो ट्यूशन नहीं जाते बच्चे। क्या कॉलेजा में जावे छोरा नीचे रखे गाड़ी, बापू जी ने आयो गुस्सो लाया ढूंढ के लाडी, आए साल एक टब्बर लोकल होगी गाड़ी, छोरो हो खरबूजा बरगो हो गयो फाडी फाडी। तो ये मेरे गांव में अंग्रेज आ गए। अंग्रेज आए भी गांव के कुछ शूट करनी थी, गांव का कल्चर देखना था। मैं कुदरती गांव गया हुआ था तो गांव वालों ने धक्का मार के मेरे को आगे कर दिया, बोला दिस इज बॉम्बे, स्पीको। अब स्पीको क्या मैंने बताया था, मेरे तो नाम से ही पंगा शुरू हो जाता है। वो अंग्रेजनी ने सबसे पहले यही पूछा व्हाट इज योर नेम। मैं कहा जी माई नेम इज ख्याली। ओ काली। मैं कहा नो काली, ख्याली। आई नो ख्याली। मैं कहा ठीक है, तू समझी भी है, ठीक है। किसने रखा ये नाम? मैं कहा नाम हमारे यहाँ कौन रखता है? जिसने मेरी माँ को रखा उसने मेरा नाम रखा। आई मीन से माई डैडी। ओके नाइस। तुम पैदा कैसे हुए? मैं कहा कैसे हुए क्या मतलब? तू हादसा पूछ रही है कि तरीका पूछ रही है? बोले नो नो आई मीन से तुम पैदा कहाँ पे हुए? मैं कहा राजस्थान। बोले नो इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान? मैं कहा पार्ट पुर्ट नहीं, पूरी बॉडी एक ही जगह हुई थी। बोले नो नो पैलेस पैलेस। आप कौन सी जगह पे पैदा हुए? मैं कहा मैं चारपाई पे पैदा हुआ। व्हाट इज चारपाई? अब मैं टेंशन में, मेरे को चारपाई की अंग्रेजी नहीं आती। प्लीज टेल मी व्हाट इज चारपाई। मैं कहा चारपाई इज देसी बेड विद 4 पावा, चिल्ड्रन जंपिंग ऑन चारपाई देन डेली होइंग, फादर आइंग कसिंग कसिंग कसिंग, दिस इज चारपाई। ओके नाइस। तुम कितने बहन भाई हो? मेरे को गांव वालों ने बोला था काम को चक्के रखना है, अंग्रेजों से दबना नहीं। बोले तुम कितने बहन भाई हो? मैं कहा 12। 12? फादर क्या करते हैं? मैं कहा यही करते हैं। तो बोले तुम इंडियन बोलते हो, बच्चे 2 ही अच्छे। मैं कहा सही बोलते हैं भी 12 मुंह 2 तो डंगा निकलेगा। तो बोले तुम्हारे फादर को किसी ने समझाया नहीं? मैं कहा जी परिवार नियोजन से एक नर्स आई थी, उसने मेरे बाप को 4 घंटे समझाया, फिर मेरे बाप ने 1.5 घंटा उसको समझाया, तो 2 बच्चे उसके भी हैं, टोटल 14 हैं। ओह माय गॉड, खाना खराब। मैं कहा हाँ। माँ मेरी डांटने लग गई। 1 घंटा हो गया इनका इंटरव्यू ले रहे, बेचारों को चाय नहीं पूछा, नाश्ता नहीं पूछा। फटाफट माँ ने बाजरे की रोटी बनाई, ऊपर सरसों का साग, और जैसी अंग्रेजों को दिया उन्होंने कैमरे निकाले, नाचने लग गए। ओ वाओ सिमट वाला पिज्जा। मैं कहा नो सिमट पिज्जा, बाजरा चपाती ऊपर वेजिटेबल। तो वो साग तो खा गई और रोटी लेके मेरी माँ के पीछे घूम रही है, आंटी प्लेट कहाँ रखूं? आंटी प्लेट। अरे मैं कहा यही तो खाना था, हमारी रोटी को तो तुमने प्लेट समझ रखा है। तो बोले आई वांट सी योर विलेज। मैं कहा चलो भी गांव दिखा लाता हूँ। बाहर निकले ही थे कि मेरे ताऊजी आ रहे हैं सामने से, असली राजस्थान। सुरंगो छप, पागड़ी बांधड़ी, लंबो चौड़ो एक धोती। अंग्रेजनी बाज गए, ताऊ की धोती पकड़ ली। व्हाट इज दिस? दिस इज इंडियन फैशन। मैं कहा यस दिस इज इंडियन फैशन धोती। ओह टेल मी व्हाट इज धोती। अब मैं फिर फंस गया, धोती की अंग्रेजी क्या बनाऊं? प्लीज टेल मी व्हाट इज धोती। मैं कहा जी धोती मतलब धोती तो धोती नहीं, धोती तो नहीं धोती। दिस इज एयर कंडीशन कपड़ा, इसमें कहाँ से हवा आती कहाँ हवा जाती कोई वैज्ञानिक बता नहीं पाती। दिस इज धोती। धोती ओढ़ के जाती, थक गया बिछा के सो जाती, ठंड लगी घुमा के ओढ़ लेती।
इंटरनेशनल क्लॉथ। ओके, तो थोड़ा आगे ताऊ जी का लड़का आ रहा था, पजामा कुर्ता पहरे, ये भी हमारे राजस्थान का ही कल्चर है। पजामा कुर्ता पहरे तो अंग्रेजनी ने भाग के उसका पजामा पकड़ लिया, दिस इज धोती। मगर नो, दिस इज पजामा। ओह, व्हाट डिफरेंट, धोती एंड पजामा। मगर थोड़ा सा ही फर्क है धोती पजामे में, ज़्यादा फर्क नहीं है। कि धोती ने कहा पजामे से हम तुम बने एक धागे से, धोती ने कहा पजामे से हम तुम बने एक धागे से, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खुलती हूं पीछे से, तुम खुलता है आगे से। तो धोती कुर्ता पजामे कुर्ते का कल्चर देखने के बाद थोड़ा आगे निकले ना, तो दीवारों पे आपको पता है अपने यहाँ गोबर थाप के रख देते हैं, गांव का गैस सिलेंडर वही होता है। तो अंग्रेजों ने जैसे ही देखा दीवार के ऊपर ऐसे उपले थपे हुए हैं, भाग के कैमरे निकाले, ओ वाह, वॉल पेंटिंग। मगर नो वॉल पेंटिंग, दिस इज उपले। व्हाट उपले? अब मैं फिर फंस गया, उपले की अंग्रेजी क्या बनाऊं? प्लीज टेल मी व्हाट इज उपले? मगर उपले मतलब केक ऑफ गोबर। व्हाट इज गोबर? मगर भैंस का ओवरफ्लो। व्हाट इज भैंस? मगर मिल्क पैक मम्मी। व्हाट इज दिस? मगर ये बफेलो के ओवरफ्लो का ये उपला है। तो वो सोचने लग गए अंग्रेज कि भैंस कैसे चढ़ी होगी दीवार पे, कैसे उपला किया होगा, ये दीवार पे कैसे चिपका होगा। तो ऐसी कल्पना करने लग गई यहाँ के कल्चर को देख के। तो थोड़ा आगे निकले, मेरे गांव के पीछे है ना रेलवे लाइन है, और आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की रेलवे लाइन सुबह सुबह बिजी रहती है, कई दूर तक लोग डब्बा लेके बैठे रहते हैं। सरकार ने बड़े शौचालय बांटे, पर फिर भी कईयों की आदत है। तो जैसे ही गांव पार किया, रेलवे लाइन पे 8-10 लोग डब्बा लेके ऐसे दूर दूर बैठे, अंग्रेजों की नजर पड़ी, बोले व्हाट इज दिस? मैं सोचा बेइज्जती, मैं कहा चलो गगर नदी दिखा के लाता हूं आपको। नो नो टेल मी व्हाट इज दिस? हम कहा चलो काली बंगा दिखा के लाता हूं आपको। नो टेल मी व्हाट इज दिस? मैं कहा दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले व्हाट प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैं कहा ये लोग यहाँ सुबह सुबह फैसला लेते हैं कि आप अंग्रेजों को कितने दिन का वीजा देना है। बोले नो, वो नीचे बैठे हैं। मैं कहा वो राजस्थानी हैं, वो जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए नीचे बैठे हैं। तभी तो हमारे बारे में कहा है कि सोनेरी धरती जठे चांदी सो आसमान, रंग रंगीलो मन भावणो म्हारो राजस्थान, रंग रंगीलो मन भावणो म्हारो राजस्थान। सो